चल अब ये रहने दे, खाना खा ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। किस लिए भूख नहीं है? बस माँ, मुझे नहीं खाना। देख गीतू, ज्यादा तेवर मत दिखा। तेरे पिताजी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा है। तेरा रिश्ता तय हुआ है असीम जी से, तो फिर भी किसी और लड़के से घुल मिल रही है, ये गलत है गीतू। तुझे सिर्फ असीम जी से ही बात करनी चाहिए और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना सही, समझी? आइंदा से अगर वो लड़का तुझसे बात भी करने की कोशिश करे तो तू उससे बात मत कर, ठीक है? अब चल खाना खा ले, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। मालिश, तेल मालिश। नीलम ने चंपी कर दी पापा की, बात नहीं मानती है ये मेरी राजकुमारी। हेलो, नमस्कार मिसेस वशिष्ठ, असीम बोल रहा हूँ। असीम जी नमस्ते। इतनी देर से फोन करने के लिए पहले माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी गीतू को बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने आपके लिए फोन किया है। मेरे लिए? जी हाँ, आपसे एक काम था। दरअसल मेरी एक समस्या है। ये मेरी एक लिटिल प्रिंसेस है ना, इनका कल इंटरव्यू है स्कूल में, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ ली है कि इंटरव्यू देने नहीं जाएंगी और आपके साथ वक्त बिताना चाहती हैं। अब देखिए, आप ही कोई करिश्मा कीजिए ताकि ये समस्या सुलझे। नीलम आपके पास है? जी। जरा उसे फोन दीजिएगा। जी जरूर। लो बेटे, आंटी से बात कीजिए। हेलो। नीलम, तुम्हें मेरे साथ खेलना है ना? हाँ। मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी, लेकिन अगर तुम इंटरव्यू के लिए जाओगी तो फिर मैं एक और चीज भी करूंगी। क्या? तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी हलवा बना कर लाऊंगी, काजू किशमिश वाला। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर कल इंटरव्यू के लिए जाओ, फिर मैं हलवा लेकर आती हूँ घर पे। जाओगी ना? हाँ, जाऊंगी। वेरी गुड। अब पापा को फोन दो। पापा। हेलो। लीजिए, मैंने आपकी समस्या हल कर दी। अरे क्या बात है। चलिए ये भी बता दीजिए कि ऐसा क्या चमत्कार किया आपने जो मान गई है? मैंने सिर्फ नीलम से कहा अगर तुम इंटरव्यू के लिए जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लेके आऊंगी। चलिए, हलवा बनाकर ला रही हैं तो एक गुजारिश है, हलवा थोड़ा ज्यादा बनाकर लाइएगा। मुझे भी हलवा बहुत पसंद है, समझ रही हैं ना? जी। एनीवे, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। जी नमस्ते। वाह, डैम गुड। बहुत अच्छा। सच पूछिए संध्या जी, मैं ऐसा हलवा कभी नहीं बना सकती। नहीं नहीं, आप तो मजाक कर रही हैं। आंटी, मुझे और चाहिए। और चाहिए? लो ना। ओह, ये तो खत्म हो गया है। अरे कोई बात नहीं बेटे, बस और नहीं, आज के लिए बस। नहीं, मुझे और चाहिए। नीलम, जिद नहीं करते। आंटी अगली बार आएंगी ना, आपके लिए और हलवा बना कर लाएंगे, ओके? नहीं, मुझे अब भी चाहिए। अब भी चाहिए? 10 मिनट रुको, मैं अभी किचन में जाती हूँ और बना कर लाती हूँ। अरे आप क्यों खामखा तकलीफ करेंगी? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मुझे खाना बनाना और खिलाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो बस ऐसे ही। बनाने दीजिए। सच तो यह है कि मैं भी चाहता हूं कि हलवा बने, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं भी आपके साथ किचन में चलता हूं, मुझे हलवा बनाना सिखा दीजिए। आपको खाना बनाने का शौक है? अरे तो आप क्या समझती हैं, मैं कोई निकम्मा हूं? आलू का परोठा, बैंगन का भरता, कढ़ी सब जानता हूं मैं बनाना। भरवा भिंडी भी बना लेता हूं। चलिए, हलवा बनाना नहीं आता था सो आज वो सीख लेते हैं। आइए। चलिए। चलो, ट्रेनिंग टाइम। हलवा तो आपने बहुत अच्छा बनाया है। वो तो क्योंकि टीचर अच्छी है। क्यों नीलम? अच्छा दिख रहा है ना हलवा? चलिए नीलम जी, अपना हलवा पकड़िए, आंटी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू आंटी।
कभी कभी इसे मिलकर लगता है काश। अरे ये सब रहने दीजिए, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? पूछे ना। अक्सर ये सवाल बार बार मेरे मन में आता है, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी अपनी कोई संतान होती तो? ये आपने कैसे सोच लिया? गीतू और भावना मेरी ही तो संतान है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आप समझती हैं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? दरअसल मैंने ही सोच लिया था कि गीतू और भावना को जो मैं प्यार करती हूँ वो किसी और के आने से कम ना हो जाए। प्यार तो प्यार होता है, प्यार कोई कम या ज्यादा थोड़ी होता है। बल्कि मैं तो समझता हूँ या प्यार होता है या प्यार नहीं होता है। और फिर गीतांजलि और भावना के लिए आपके मन में जितना प्यार है, मुझे नहीं लगता है कि किसी तीसरे के आने से वो कम होगा। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ आप भी उसमें विश्वास करती हैं। अगर सही बात ना कहना चाहें तो अलग बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बरसों पहले मैं पेट से थी, 3 महीने हो चुके थे। तब अचानक इनकी तबीयत, मेरा मतलब है गीतू और भावना के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। दिन ब दिन उनकी तबीयत ख़राब ही होती जा रही थी। तो उस सिलसिले में हमने एक ज्योतिषी से सलाह ली। उन्होंने कहा कि इनकी बीमारी की वजह मेरा गर्भवती होना है। अगर मैं कभी किसी संतान को जन्म दूंगी तो उसका जन्म हमारे परिवार में मृत्यु लाएगा। तो फिर मैंने तय कर लिया कि मैं कभी किसी संतान को जन्म नहीं दूंगी। और आपका वो बच्चा? वो मैं उसे जन्म नहीं दे सकी। I'm sorry। माफ कीजिएगा, ये सवाल पूछकर शायद मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। फिर एक बात कहूं, ग्रहों की दशा हमेशा एक सी नहीं रहती है। ये जरूरी नहीं कि जो उस वक्त लागू होता था वो आज भी लागू हो। क्या जरूरत है? गीतू और भावना है ना, मुझ पर जान छिड़कती हैं वो। चलें? नीलम, ये तेरी होने वाली नई माँ है। नहीं, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। अरे तो कैसी माँ चाहिए? मुझे ऐसी माँ चाहिए। हलवा बहुत अच्छा लगा आपको, इसका मतलब। Thank God Sunny आया। I'll meet again। Oh, hi। Hi। Hello। नमस्ते। नमस्कार। अरे ये कौन आया है? मेरे घर आई है कि नन्ही पर। आइए ना। हाँ? आप बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं निकल रहा हूँ, मुझे जल्दी है थोड़ी। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नीलम पहली बार हमारे घर आई है, मैं इतनी जल्दी आपको उसे ले जाने नहीं दूंगी।
देखिए, मैं इसे ले जाने नहीं बल्कि यहाँ छोड़ने आया हूँ। मतलब? आप तो जानती हैं मेरी मुंबई ट्रांसफ़र हो गई। 2 रोज़ के लिए नासिक जा रहा हूँ, वहाँ सब सामान पैक करना है, लोड करना है। और अगर ये साथ रहीं तो कोई काम नहीं हो पाएगा। अब इन्होंने जिद पकड़ ली है कि अगर यहाँ रहेंगी तो आप ही के पास रहेंगी। पहले मैंने सोचा आपसे फ़ोन करके पूछ लूँ, फिर लगा कोई फ़ायदा तो है नहीं, ये तो मानने वाली नहीं है और कोई चारा भी नहीं है। अगर आप नहीं भी चाहेंगी तब भी ज़बरदस्ती छोड़ जाऊँगा। नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे लिए भी अच्छा है कि नीलम कुछ दिन मेरे साथ रहे। क्यों? बहुत मज़े करेंगे, है ना? आप बेफिक्र होके जाइए, मैं इसे संभालूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, नमस्कार। चलते जी हैं। नमस्ते। एक बात कहूँ, जी। जिस तरह से आपने अपना घर सजाया है, आपको इंटीरियर डेकोरेटर होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, मैं एक बार नासिक से अपना सामान ले आऊं, मेरा घर आप ही बसाएंगी। जी मेरा मतलब है मेरा घर आप ही सजाएंगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? वैसे सजावट के मामले में गीतू का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा आइए। बेटे, आंटी को तंग नहीं करना, ओके? गुड गर्ल। Oh, hello. I think we knew each other, right? Excuse me. Hello. क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कान खोलकर सुन लो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। Excuse me, oye. Even I don't want to talk to you. जाओ, भाड़ में जाओ. I don't talk to girls like you. If you think you have attitude, even I have latitude. दीदी बत्ती बंद करो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। दीदी बत्ती बंद करो ना। हेलो दीदी, क्या सोच रही थी तू? असीम जी ने कुछ कहा? मुझे सब पता है, ये सारे मर्द ना शादी के पहले तो बड़े स्वीट, बड़े केयरिंग होते हैं, लेकिन जैसी शादी की बात छिड़ी ना, बस हो गए डिक्टेटर। हाँ, तुझे बड़ा आदमियों के बारे में पता है। सुनीता ने कहा था मुझसे। सुनीता? और वैसे भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारे घर में है। मैंने 1000 बार कहा है, पूजा के समय पूजा घर में पूजा में ध्यान होना चाहिए। तुम्हारा इस अन्न पर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। पिताजी। और फिर राजकुमार राजकुमारी को उड़ती हुई कालीन पर बिठाकर उड़ा ले गया। आंटी, तुमने मुझे राजकुमारी कहा? बिल्कुल। तुमने कहा मुझे जगाने के लिए राजकुमार आएगा। जरूर आएगा, लेकिन मेरे पास तो राजकुमार नहीं आया। जब तक तुम सोओगी नहीं, राजकुमार जगाएगा कैसे? जगाने के लिए सोना जरूरी है ना। सबसे पहले आंखें बंद करो और मीठे मीठे सपने देखो, ठीक है? गुड नाइट। आंटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ सोने। तुम मेरे साथ नहीं सो सकती, मुझे अकेले में डर लगता है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही सोऊंगी। सो जाओ। संध्या, मेरी बैग ले आओ। संध्या। आई। कहाँ थी? कब से आवाज दे रहा हूँ। जी वो नीलम को दूध दे रही थी। तो उससे दूध देते देते भूल गई कि मुझे जाना है? जी। और तुम अकेली हो उसकी देखभाल करने के लिए? गीतांजलि कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। सुनिए तो। रुको, तुम अपने कमरे में बैठी है।
गीतांजलि, जी पिताजी। तुम कौन सी दुनिया में मगन रहती हो? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि नीलम असीम जी की बेटी है, फिर भी तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारती हो। क्या बात है? कल तुम उसकी मां कहलाओगी। जाओ, उसके पास जाओ, उसके साथ खेलो, उसके साथ बात करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके साथ रहो। अरे ये क्या बना रही हो? मछली बना रही हूँ, बन ही नहीं रही। दो, मैं बनाती हूँ। देखो यूँ पहले ऐसे करते हैं, फिर उसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं कर रही हूँ ना, एक ऐसे मिनट दो, नहीं। ऐसे। लाओ, क्या बना रही हो? मछली ना, मैं बनाती हूँ। ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे, और ये बन गई मछली। थैंक यू। ऐसे नहीं, थैंक यू। आपको पता है, कुछ ही देर में नीलम मुझसे इतनी घुल मिल गई है कि मेरे बिना ना खाने को तैयार है ना सोने को। अब भी मैं अगर उसके पास ना जाऊं तो वो सोएगी नहीं। तुम उसे अपने पास क्यों सुलाती हो? गीतांजलि के पास सुलाओ। गीतू के पास तो भावना सोती है ना, उस कमरे में जगह भी कहाँ है। तो क्या हुआ? तुम अगर अपने कमरे से उठकर गेस्ट रूम में जाकर नीलम के पास सो सकती हो, तो क्या गीतांजलि अपने कमरे से जाकर उसके पास नहीं जा सकती? बल्कि उसे ऐसा ही करना चाहिए। अब तो गीतू सो चुकी है, उसे जगाना ठीक होगा क्या? एक बात ध्यान रहे, बजाय तुम नीलम की जरूरत बनो, बेहतर यह होगा कि गीतांजलि उसकी जरूरत बने। मुझे नहीं पता मैं नीलम की जरूरत बन रही हूँ या वो मेरी जरूरत बन चुकी है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? कुछ कहना चाहती हो? उस दिन असीम जी कह रहे थे कि ग्रहों की दशा बदलती रहती है। हो सकता है जो 10 साल पहले लागू हो वो आज लागू ना हो। तुम कौन से सिलसिले में बात कर रही हो? 10 साल पहले की ऐसी कौन सी बात का जिक्र कर रही हो तुम? मैं उस बात का जिक्र कर रही हूँ जब हमारा बच्चा उस हादसे को गुजरे अब 10 साल हो चुके हैं। हो सकता है अगर आज मैं माँ बनूं तो कोई खतरा ना हो सकता है ग्रहों की दशा बदल चुकी है। हम किसी और ज्योतिषी से भी बात कर सकते हैं। जानती भी हो क्या कह रही हो? होश में तो हो? इस उम्र में मेरा बच्चा होगा तो लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये लड़कियां क्या सोचेंगी? तुम्हें बस अपनी खुशी की चिंता है, मेरी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। और तुम भी तो कहती थी ना कि ये दोनों बेटियां मेरी औलाद है, फिर अचानक ये अपने बच्चे का ख्याल कैसे आ गया? अपना बच्चा होने से गीतू और भावना के लिए मेरी ममता कम तो नहीं हो जाएगी? गीतांजलि और भावना के लिए तुम्हारी ममता सच्ची होती तो ये आज बात तुम उठाती ही ना। एक बात कान खोलकर सुन लो, गीतांजलि और भावना के सिवा ना तुम्हारी कोई संतान है और ना कोई होगी।